मतलब फिर कौन से अल्फाज हैं जो खुदा को पसंद आते हैं? अल्फाज वही हैं, सादे अल्फाज ही हैं। इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है जो मुकद्दस एलिया ने इस्तेमाल की कि फौरन आग आसमान से नाज़िल हुई? जब मुकद्दस एलिया नबी कहते हैं ऐ खुदावंद आज इसराइल में ये पता चल जाए, ये जाहिर हो जाए कि इसराइल में तू ही वाहिद खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं, इतनी बात की और आग ठा करके नीचे आई और मजबा समेत जो है वो कुर्बानी को जला के भस्म कर दिया। कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें जी? सारी रात भी ऐसे कहते रवांगे ना खुदा आज पता लग जा महल्ले च कि तू ही खुदा है तो मैं तेरा बेटा या मैं तेरी बेटी हाँ, कोई जवाब नहीं होना। क्यों? क्योंकि साडे अपने स्यापे ही नहीं मुकते। खुदा कहता पहले क्लियर करना, उस तो बाद आके मेरे नाल गल करी, फिर मैं दसांगा तेनों। इस बात को समझें कि दुआ की कबूलियत का नुस्खा क्या है। फिर दुआ देखिएगा शाह करके ऊपर जाएगी। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि 90% फिक्रें, 90% परेशानियां ऐसी हैं जो फजूल में हम लोगों ने अपने ऊपर हैवी की हुई होती हैं। आप मुझे बताइए कि जब आप दुआ करते हैं तो कहां कहां घूम के तो फिर उस जगह पे आते हैं जहां बैठे होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ की कबूलियत के नुस्खे की तरफ। दुआ की कबूलियत का नुस्खा क्या है? दुआ की कबूलियत का नुस्खा जो है वो है वॉइस क्वालिटी। वॉइस क्वालिटी से क्या मुराद है जी? वॉइस क्वालिटी का भी मुझे तब पता चला जब से मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू की। तो कई लोगों ने मेरे से बात की कि पास्टर साहब आपकी गुफ्तगू तो बहुत अच्छी है, कलाम भी बड़ा अच्छा है, लेकिन वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। और होता क्या है कि इर्द गिर्द की आवाजें जो हैं वो भी साथ आ रही होती हैं, इसकी वजह से डिस्टरबेंस पैदा होती है और बंदा वीडियो ज्यादा देर तक नहीं देख पाता। तो इसको कहते हैं वॉइस क्वालिटी का ना होना। जब वॉइस क्वालिटी की बात करते हैं तो फिर थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, कुछ थोड़ा सा खर्चा भी करना पड़ता है, कुछ थोड़े से ऐसे टूल्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं ताकि वॉइस क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो सके। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी है कि खुदा के नजदीक भी ऐसा ही है। जब हम खुदा के हुजूर दुआ करते हैं तो हमारी वॉइस क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं होती, वॉइस क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं होती। हमारे अंदर ही इतना शोर होता है कि हमारी दुआ जो है वो उस शोर में गड़बड़ हो जाती है और खुदा तक वो दुआ पहुंचती नहीं है। आपसे मैं एक बात पूछने लगा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि जो बात मैं कर रहा हूं वो वाकई में होता है या कि नहीं। आप मुझे बताइए कि जब आप दुआ करते हैं तो कहां कहां घूम के तो फिर उस जगह पे आते हैं जहां बैठे होते हैं। दुआ आप करने के लिए अपने घर में बैठे हैं या चर्च में बैठे हैं, आप मुझे बताएं कहां कहां का सफर करके तो फिर आप आते हैं वापस, चाहे 5 मिनट दुआ करें। होता है ऐसा या नहीं होता जी? तो आपका क्या ख्याल है कि खुदा आपको नहीं देख रहा बातनी तौर पर? कि बातन में तो हम वहां पे होते ही नहीं और दुआ हम लोग कर रहे होते हैं। घरों में भी जब दुआ करने के लिए बैठते हैं कई ऐसे काम जो हैं उनकी आवाजें जो है वो हमारे ज़हनों में चल रही होती हैं, कई ऐसे मामलात जो हैं वो हमारे अंदर ही अंदर चल रहे होते हैं, खसूसन उस वक्त जब हम खुदा के हुजूर दुआ के लिए बैठते हैं। तो आप मुझे बताएं ये वॉइस क्वालिटी है। तो ऐसी दुआएं जो हैं वो आसमान तक पहुंचती भी नहीं है। तो जब पहुंचती नहीं है तो मुझे बताएं जवाब कैसे आएगा? तो वजह क्या है? वजह यह है कि कई ऐसे मामलात होते हैं जो जानबूझ के हमने अपने आप के साथ जो है वो अटैच किए होते हैं। इसका फार्मूला मैं आपको बताऊं, कभी आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइएगा और जितना आप अपने सर पे बोझ समझते हैं ना टेंशनों का, वो सारी टेंशनें लिख लेनी है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये साइंटिफिक रिसर्च है जो मैं आपके साथ कर रहा हूं बात। इसको आप आजमा के देख लीजिएगा। कभी आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइएगा और जितनी टेंशनें आप समझते हैं ना मेरे सर पे सवार है, वो सारी टेंशनें 1 by 1, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 1 by 1 लिख लीजिएगा। अच्छा, लिखने के बाद उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर आपने एनालिसिस करना है। कैसे करना है? एनालिसिस करना है, उसको डायग्नोज करना है कि ये वाली जो टेंशन है ये वाकई में मेरी टेंशन है या कि फजूल में मैंने अपने ऊपर सवार की हुई है। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि 90% फिक्रें, 90% परेशानियां ऐसी हैं
जो फजूल में हम लोगों ने अपने ऊपर हैवी की हुई होती हैं। तो जब हम उनको रिटर्न में ले आएंगे और खुद उस पे गौर करेंगे उन पे, तो उसके बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये भी फारग है, ये फजूल में मैंने अपने ऊपर सवार की हुई है, ये भी फारग है, ये भी फजूल में मैंने अपने ऊपर सवार की हुई है, ये भी फारग है, ये भी फजूल में मैंने अपने ऊपर सवार की हुई है। और जब आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे तो कम से कम मेरा ख्याल है कि 1 घंटा लग जाएगा आपका सोच विचार करने में। तो 1 घंटे के बाद आप इस कदर हल्के होके उठेंगे कि जैसा आपने कभी फील ही नहीं किया होगा। ये तजर्बा आप करके देख लीजिएगा, उसके बाद मेरे से राब्ता कीजिएगा कैसा होता है या नहीं। तो कहने का मतलब यह है, वॉइस क्वालिटी से मुराद ये चीजें हैं। इन चीजों को हम लोग क्लियर नहीं करते और उसके बाद कहते हैं हमारी दुआ का जवाब नहीं आता। तो दुआ का जवाब कैसे आए भाई? बारहा खुदा के कलाम में ये बात हमें मिलती है कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। कल की बाबत फिक्र ना करो, आज के लिए आज ही का दुख काफी है, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। लेकिन हम कल के दिन की बजाय हमने तो कई सालों की फिक्रें जो हैं वो आज ही से अपने सर पे सवार की हुई होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सालों की जो फिक्रें हमने सवार की हुई है, सबसे पहले तो क्रॉस हमने किस पे करना है? उन पे करना है। और आपकी आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। तो फिर हल्के हो जाएंगे कि नहीं? उसके बाद जब दुआ करेंगे तो फिर दुआ कहां जाएगी? फिर दुआ देखिएगा शाह करके ऊपर जाएगी। इस बात को समझें कि दुआ की कबूलियत का नुस्खा क्या है। तो दुआ की कबूलियत का नुस्खा है वॉइस क्वालिटी। अब ये जो खुदा के लोग हैं, इनकी दुआ की क्वालिटी जो है वो 110% है। और हवाला देखिएगा जरा मेरे साथ, मुकद्दस दानियल नबी का सीफा, उसका 10वां चैप्टर है और उसकी 12वीं आयत है। यहाँ पर खुदामंद के बंदा मुकद्दस दानियल नबी ने खुदा के हुजूर दुआ की है और जबराइल फरिश्ता जो है वो आसमान से उतरता है और आकर कहता क्या है जी? अब उसने मुझसे कहा, ऐ दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और अपने खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। हालेलुया। ये है वॉइस क्वालिटी, ये है दुआ की कबूलियत का नुस्खा कि जिस रोज से तूने दिल लगाया कि समझे और खुदा के हुजूर आजिज़ी करे, तेरी बातें उसी दिन से ही सुनी गई हैं और उसी रोज से मैं तेरे लिए आया हूं। आज ऐसा होता है, वॉइस क्वालिटी का होना जो है वो बहुत जरूरी है, शर्त है वॉइस क्वालिटी। दुआ की कबूलियत का नुस्खा है वॉइस क्वालिटी कि अपनी दुआ की क्वालिटी जो है वो बेहतर करनी है। तो क्वालिटी में जो चीजें मैंने बताई है उनको खत्म करना है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम लफ्ज छांट छांट कर बोले या बड़ी बड़ी ऊंची अल्फाज बोले या फिर ऐसे आजिज़ी का नमूना पेश करें। वॉइस क्वालिटी का मतलब, दुआ की क्वालिटी का मतलब यह है कि हम अपने बातन की आवाजों को बंद करें। इर्द गिर्द के जो मामलात जिनमें हमने टांगे फंसाई होती हैं, जिन जिन मामलात में हम फजूल में ही फंसे होते हैं, हवाला मेरे साथ निकालिएगा जरा ताकि मजीद आपको क्लियर हो जाए। मुकद्दस पत्र रसूल का खत निकाले जरा, ताकि ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो खुदा के कलाम में से साबित हो जाए और आपकी समझ में भी बात आ जाए। जी, मुकद्दस पत्र रसूल का पहला खत है और उसका बाब नंबर 4 है और उसकी आयत नंबर 15 है। क्या लिखा हुआ है? किसी एक बंदे की बात नहीं हो रही, तुम में से कोई भी शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में, क्या लिखा हुआ है? या जोर से बोलिएगा, क्या लिखा हुआ है? या औरों के काम में दस्तअंदाज होकर, क्या लिखा है? दस्तअंदाज होकर दुख ना पाए। खास बात जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि औरों के काम में दस्तअंदाज होकर दुख ना पाए। औरों के काम में कि मसला किसे होर दा, टेंशन किसे होर दी, एवं फजूल च अपने गल पाई, एवं जाके विच लत्तां फसाइयां ने। पीछे की नियत की है, जाहिर वो जो है वो साबित करने की कोशिश करेंगे मैं बड़ा नेकी का काम कर रहा हूं, लेकिन पसे पर्दा खुदा नीयतों को जानता है। फजूल में जाके जो है वो अपनी टांगे जो फंसाई होती हैं।
तो फजूल के कामों में टांगे नहीं फंसानी, क्योंकि वही टांगे जो हम फजूल के कामों में फंसा लेते हैं वही ख्यालात की शक्ल इख्तियार करके हमारे ज़हनों में चक्कर काटती हैं और दुआ के दौरान जो है वो हमारा अहाता करती हैं और हमारी दुआ को बाउंड करके रख देती हैं और हमारी दुआ जो है वो ऊपर जाती नहीं है। इन चीजों को खत्म करने का मतलब है वॉइस क्वालिटी बेहतर करना। वॉइस क्वालिटी का ये मतलब नहीं मैं कहना चाह रहा, जो मैं पहले बता चुका हूं। अगर अल्फाजों की बात करें या जुबानों की बात करें या ज़ाहरी नमूने की बात करें तो मुक़द्दस अय्यूब नबी के बारे में आप देखिए क्या कहते हैं। वो मुक़द्दस अय्यूब नबी ये फरमाते हैं, क्या खुदावंद अगर तू मुझसे 1000 बातें भी पूछे, कितनी बातें, 1000 बातें भी पूछे तो मैं उनमें से एक का भी जवाब तुझे नहीं दे सकता। और फिर दूसरी बात वो ये फरमाते हैं कि अगर मैं तुझसे बात करने के लिए या तुझे जवाब देने के लिए अपने अल्फाज छांट छांट कर भी निकालूं तो भी तू ही सादक ठहरेगा और मैं तुझे जवाब नहीं देने का। मतलब फिर कौन से अल्फाज हैं जो खुदा को पसंद आते हैं? अल्फाज वही हैं, सादे अल्फाज ही हैं। इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है जो मुक़द्दस एलिया ने इस्तेमाल की कि फौरन आग आसमान से नाज़िल हुई। जब मुक़द्दस एलिया नबी कहते हैं, ऐ खुदावंद आज इस्राएल में ये पता चल जाए, ये जाहिर हो जाए कि इस्राएल में तू ही वाहिद खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं। इतनी बात की और आग ढा करके नीचे आई और मज़बा समेत जो है वो कुर्बानी को जला के भस्म कर दिया। कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें जी कि बड़े कोई उसने अल्फाज बोले हैं या बड़ी कोई ऐसी गुफ्तगू की है खुदा के साथ या पता नहीं खुदा की कोई ऐसी बात खुदा को सुनाई है कि खुदा ने कहा कि अब तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। तो भी सादे अल्फाज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? खुदा आज इस्राएल में पता चल जाए कि तू इस्राएल में वाहिद खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं, इसमें क्या है? सारी रात भी असी कहते रवांगे ना, खुदा आज पता लग जाए महल्ले च कि तू ही खुदा है तो मैं तेरा बेटा या मैं तेरी बेटी हाँ, कोई जवाब नहीं होना। क्यों? क्योंकि साडे अपने स्यापे ही नहीं मुकते। खुदा कहता पहले क्लीयर करना, उस तो बाद आके मेरे नाल गल करी, फिर मैं दसांगा तेनों। 70 थां ऐसे होंदे जिथे लत्तां फसाइयां होंदियां, मारो मार पई, अफरा तफरी दा दौर है, उत्थे भी लत्त फसाई, उत्थे भी लत्त फसाई। वॉइस क्वालिटी से मुराद ये चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं कि इन चीजों को जब हम लोग क्लियर करेंगे तो हमारी दुआ, हमारी प्रेयर जो है, हमारी दुआ जो है वो बिल्कुल नीट होगी और सीधी खुदा तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। तो ये है दुआ की कबूलियत का नुस्खा। तो अगर ये नुस्खा समझ में आया है, ये नुस्खा जो है वो इतनी जल्दी जो है वो काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? जब तक हम पूरे तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगी, कुछ वक्त इस पे गुजारना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर यह नुस्खा जो है वो कामयाब होगा और फिर काम भी करेगा। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको आज के जिंदगी बख्श। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।